एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं? पाप माने? बोले बेहोशी का नाम ही पाप है। बोले कैसे? बेहोशी, अज्ञान। बोले भाई बेहोशी होगी माने होश नहीं होगा, विवेक जागृत नहीं होगा, तभी व्यक्ति पाप करेगा। होश में होगा। लोग बोलते हैं शराब पीने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। नहीं नहीं, बेहोश आदमी ही शराब पीता है। होश में हो तो शराब क्यों पिए, व्यसन क्यों करे, पान मसाले क्यों खाए? सत्संग से, सदगुरु की उपस्थिति से जीवन में जागृति आती है, बेहोशी दूर हो जाती है। और जागृति आती है तो फिर आदमी कैसे, जैसे सोए हैं तो चोर आके चोरी कर जाएंगे। घर पे लोग जाग रहे हैं या कोई एक व्यक्ति जाग रहा है तो चोर क्यों आएगा? सोए हैं तो चोर सफल होगा, जागे हैं तो क्यों सफल होगा, विफल होगा। तो उसके लिए भी सत्संग और सदगुरु का सानिध्य जरूरी है। जब शिविर होती है ना तो विदेश से भी खूब साधक आते हैं। मैंने शायद कल परसों ये बात बताई थी कि एक सज्जन है, अपनी पत्नी के साथ हर पूर्णिमा को बोस्टन से भारत आते हैं। अमेरिका के बोस्टन से उनको भारत दूर नहीं लगता, हर महीने आते हैं। पूनम व्रतधारी हैं और उन्हें लाभ भी बहुत होता है। और उनका ऐसा नहीं कि हर पूनम को बोस्टन से भारत आने में उनका काम वहाँ कोई कम हो गया या बिगड़ गया, और बढ़ गया और अच्छा चल रहा है। उनके अपने स्टोर हैं कई बड़े बड़े। हैदराबाद के एक पूनम व्रतधारी सज्जन, ओम प्रकाश यादव उनका नाम, बोले मैंने 1996 में दीक्षा ली थी। जब से दीक्षा ली तभी से पूनम व्रत शुरू कर दिया। तब रिटेल कपड़े की दुकान थी एक, अभी वो होलसेल की हो गई और 5 बड़े बड़े शोरूम हो गए, ये हो गया वो हो गया। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख बन के देख जरा, सही अर्थ में गुरुमुख हो जाए। तो गुरु नानक देव का वचन है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। गुरुमुख होगा वो सदैव अपने गुरु की उपस्थिति का एहसास करेगा। विज्ञान में कैटेलिटिक एजेंट का बड़ा मूल्य है। कैटेलिटिक एजेंट से ऐसे तत्वों का प्रयोजन है जो स्वयं तो भाग नहीं लेते किसी क्रिया में, लेकिन उनके बिना क्रिया हो नहीं सकती। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो पानी नहीं बनेगा, बनना चाहिए पर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पानी को अगर तोड़ें तो सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ होता भी नहीं है, फिर पानी कैसे बनेगा? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बिजली कौंध जाती है, एक कैटेलिटिक एजेंट जिसे कहते हैं विज्ञानी, तो पानी बनता है। केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नहीं बन जाएगा, उसके बीच ये बिजली कौंध जाए। बिजली क्या करती है? विज्ञानी कहते हैं बिजली कुछ नहीं करती, सिर्फ उसकी मौजूदगी, सिर्फ उसकी उपस्थिति वो बहुत कुछ करती है। और याद रहे, बिजली करता नहीं बनती, बिजली स्वयं कुछ नहीं करती, केवल उसकी मौजूदगी की छाया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु कुछ करते नहीं, उनकी उपस्थिति से साधक का दिल भगवान में लगने लग जाता है, वो भगवानमय होने लग जाता है। उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर पानी को हम तोड़ें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे पर बिजली नहीं दिखेगी, क्योंकि बिजली कृत्य में प्रवेश नहीं करती। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि बिजली मौजूद न हो तो पानी नहीं बनेगा। विदेश में एक विज्ञानी हुए, उनका नाम पियागेट, बड़े बुद्धिमान विज्ञानी, जीन पियागेट उनका पूरा नाम। उस विज्ञानी को तो मैं नमस्कार करता हूं, शाबाश है उस विज्ञानी को। जीन पियागेट ने एक बड़ी सुंदर रिसर्च की, 40 साल तक उन्होंने उस पर बराबर अध्ययन किया खूब, और फिर यह घोषणा की जीन पियागेट ने। उसने काफी वर्षों तक इस पर अध्ययन किया कि मां और बच्चे के बीच जीवन भर क्या क्या होता है।
ध्यान देना, इसका अध्ययन किया और वो इस निर्णय पर पहुंचे जीन पियागेट कि माँ से बच्चे को दूध तो मिलता है, ये सब जानते हैं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, परंतु और भी बहुत कुछ मिलता है माँ से बच्चे को, केवल दूध ही नहीं, और भी बहुत कुछ मिलता है जो हमारी पकड़ में नहीं आता। पियागेट ने कई प्रयोग किए, उसमें उसने एक प्रयोग ये किया कि एक बच्चे को माँ से अलग कर दिया, उस बच्चे को सब कुछ दिया, दूध समय से देना, पानी देना, जो खुराक एक छोटे बच्चे को चाहिए वो सब उसको देता रहा। खुराक तो मिलता रहा परंतु उस बच्चे की ग्रोथ रुक गई। ये आश्चर्य उस विज्ञानी ने देखा, जीन पियागेट ने। मां से उसको बच्चे को जो मिल सकता है वो सब दिया, परंतु बच्चे की ग्रोथ रुक गई, उसका विकास रुक गया, उसके विकास में बाधा पड़ गई। और इतना ही नहीं, वो बच्चा बीमार भी हो गया, वो बच्चा कमजोर भी होता गया। 40 वर्षों के निरंतर अध्ययन के बाद वो विज्ञानी बोला कि मां की मौजूदगी बहुत प्रभाव डालती है बच्चे पर। बच्चा भले बाहर खेल रहा है, माँ उसके पास नहीं है, पर माँ केवल भीतर बैठी है ना कमरे में, घर में, तो माँ की मौजूदगी बाहर खेलते हुए बच्चे पर बड़ा प्रभाव डालती है। मौजूदगी, एक हवा, माँ की उपस्थिति, जैसे जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, पदार्थ को खींचता है अपनी ओर, हम सेव को या पत्थर को उछाले तो धरती खींच लेती है, गुरुत्वाकर्षणी शक्ति है धरती में, एक कशिश है पदार्थ को अपनी ओर खींचने की। ऐसे ही माँ और बेटे के बीच भी वो कशिश है। अगर बेटा उससे वंचित हो जाए तो फिर उसका विकास रुक जाता है। अमेरिका के जवान विक्षिप्त क्यों हैं? विदेशों में, कई जगह विदेशों में लड़के लड़कियां विक्षिप्त क्यों हैं? कि माँ के हाथ का भोजन, माँ का मार्गदर्शन, उससे चूक जाते हैं। होटलों में खाना, पेप्सी पीना, कोक पीना, एक पीना, वो खाना। इसलिए पूज्य बापू जी सत्संग में बताते हैं, कृष्ण भगवान ने अपने गुरु से कहा, मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दो, मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन खाऊं, जब तक जीऊं, जब तक इस शरीर से रहूं, मुझे मेरी माँ के हाथ का भोजन मिलता रहे। और आजकल के कई लोग अपनी माँ का और बाप का अपमान कर देते। बोलो क्या कहा जाए उनको? माँ बाप को भूलना नहीं, एक कैलेंडर है अपने आश्रम का, हो सके तो साहित्य स्टॉल से ले जाना और अपने घर में रखना, बच्चे पढ़ें, उनको संस्कार अच्छे मिलेंगे। तो जब बिजली की उपस्थिति हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना देती है, माँ की उपस्थिति बच्चे का विकास करती है, ऐसे ही सद्गुरु की उपस्थिति वो शिष्य को उन्नति के शिखर पर ले जाती है। अरे एक छोटा सा झरना गंगा से मिलकर, किसी नदी से मिलकर सागर तक पहुँच जाता है, तो शिष्य सद्गुरु से मिल तक भगवान तक क्यों नहीं पहुँच सकता? इसीलिए ध्यान योग साधना शिविर में गुरुवर के सानिध्य में भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं। एक सज्जन इराक से आए थे, बबाक अग्रानी उनका नाम, डॉक्टर थे, आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए आए थे, भारत में कई जगह घूमे, परंतु उनको शांति नहीं मिली, कुछ आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ। जब घूमते घूमते वो रतलाम पहुंचे, मध्य प्रदेश में रतलाम है ना, वहां पहुंचे तो पता चला कि बापूजी हैं और उनके सानिध्य में शिविर है 7 दिन का, ध्यान योग साधना शिविर। तो वे पहुंच गए और रह गए 13 दिन तक रहे। पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप इराक से आए थे और यहाँ 13 दिन क्यों रुक गए? बोले मैं जिस अनुभूति के लिए आया था वो अनुभूति मुझे बापूजी के चरणों में हो रही है, इसलिए जाने की इच्छा ही नहीं हो रही इनको छोड़कर। और उन्होंने पत्रकारों को ये भी कहा कि अगर बापू जैसे संत दुनिया के हर देश में हो तो हर देश स्वर्ग जैसा बन सकता है, नारकीय गंदा वातावरण दूर हो सकता है, हर देश में हो। सत्संग फिर भी बापूजी की कैसेटों के द्वारा, सीडी के द्वारा, डीवीडी के द्वारा वो देश विदेश में पहुंच रहा है और उन लोगों को लाभ भी बहुत हो रहा है।
शिकागो में मुझे कई युवक भाई बहनों ने बताया बापूजी के सत्संग को सुनने से उनको कितना लाभ होता है। युवावस्था है, अब शिकागो में रहते हैं, सुविधा संपत्ति खूब है, फिर भी जीवन में भोग की प्रधानता नहीं है, भक्ति की प्रधानता है। कनाडा के टोरंटो में एक लड़की, पंजाबी, कोमल उसका नाम, उसने सत्संग की कैसेटें सुनी, हिंदी जानती नहीं थी, पर बापूजी की कैसेटें देख देख कर सुन सुनकर वो हिंदी सीख गई। फिर उसने बाल संस्कार केंद्र शुरू किए वहाँ पर, और बच्चों को हिंदी भी सिखाती और अच्छे संस्कार भी देती। गुरुदेव का सत्संग सुनकर वो उनको अपने शब्दों में बताती, और अभी वहाँ बाल संस्कार केंद्र चलते हैं और बच्चे बड़े बुद्धिमान हो रहे हैं, बड़े पुण्यात्मा हो रहे हैं। इससे जीवन में भगवतीय शांति की अनुभूति होगी और मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। जब अमेरिका में सोने की खदान पहली बार खोजी गई थी, कोलोराडो में, पहली बार अमेरिका में, वैसे तो साउथ अफ्रीका में और जगह खोजी गई थी सोने की खदानें, पर अमेरिका के कोलोराडो में पहली बार जब खोजी गई, सोने की खदानें मिली, तब एक घटना घटी उन दिनों में। एक आदमी ने सोचा कि मैं थोड़ी सी जमीन क्यों खरीदूं। लोग जमीनें खरीद रहे थे, सोने की खदानें मिली उस इलाके में, कोलोराडो अमेरिका में एक है जगह। तो एक आदमी ने सोचा कि लोग जमीनें खरीद रहे हैं और बड़े पैसे वाले हो गए, तो मैं एक पूरा पहाड़ ही खरीद लेता हूं। तो उसने सारी संपत्ति देखकर एक पूरा पहाड़ खरीद लिया, सारा पैसा लगा दिया, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई वो सोना निकालने के लिए। परंतु आश्चर्य, मशीनों के द्वारा खुदाई काम हुआ पर सोना नहीं मिला, मिट्टी मिली। दिवालिया हो गया बेचारा, रोने लगा। उसके परिवार के लोग टेंशन में आ गए, बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक आने की तैयारी थी। जो दिल भगवान को नहीं देता ना, उसी को दिल का दौरा पड़ता है। दिल भगवान में लगाए तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, और पड़ भी जाए तो बापूजी बताते हैं दालचीनी का पाउडर 1-1.5 ग्राम जितना खाली 1 कप पानी में डालकर या 1 कप दूध में डालकर उबालें और पिएं छान कर। अगर शुगर नहीं है तो पानी में डालकर उबालें और थोड़ा शहद डालकर पिएं। अगर शुगर है तो शहद न डालें, दूध में शहद नहीं डालना, पानी में अगर डालकर उबालें और फिर वो छान कर पिएं तो बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। ये सर्दी के दिन है, इन दिनों में कर सकते हैं जिनको हार्ट की तकलीफ हो। और ये सत्संग में बापूजी ने एक बार बताया था, और कईयों के पत्र आए, बोले हमने ये किया तो हमारे पिताजी को हार्ट की तकलीफ थी, वो ठीक हो गई। पहले नींद नहीं आती थी, रात भर खांसते रहते थे हार्ट की तकलीफ के कारण, अब उनको नींद अच्छी आती है और बाईपास सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूज्य बापू के सत्संग से भक्ति तो बढ़ती है, ज्ञान तो बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, पर स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है लोगों को। सत्संग से जो काम होता है वो काम और किसी साधन के द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग में प्रयत्न पूर्वक जाना चाहिए, बैठना चाहिए, करना कुछ भी नहीं, केवल चलकर जाने का श्रम है, बाकी तो फिर बोलने वाले कोई श्रम है, सुनने वाले को तो बैठना ही है। और सुनने वाला सुनते सुनते इधर देखे उधर देखे, अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति से बात भी कर ले, चल जाएगा, पर सुनाने वाला ऐसा करे तो नहीं चलेगा। सुनने वाला सुनते सुनते झोंका खा ले तो भी चल जाएगा, पर सुनाने वाला संभव ही नहीं है ऐसा हो। सुनने वाला एक दिन आए दूसरे दिन ना आए उसकी मौज है, सुबह आए शाम को ना आए उसकी मर्जी है, पर सुनाने वाला सुबह आए शाम को ना आए तो नहीं हो सकता है। तो वो आदमी दिवालिया हो गया, घर के सब लोग टेंशन में आ गए। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो पर्वत पर से मशीनें नीचे उतरवा सके मजदूरों के द्वारा। ऐसी हालत हो गई बेचारे की। मरता क्या न करता, उसने अखबारों में विज्ञापन दिया कि भाई मुझे पूरा पर्वत बेचना है मशीनों सहित। अब कौन आए, सबको पता था, उसने वहां मशीनें लगवाई, कितने पैसे लगाए, पर सोना नहीं मिला। कौन आए, कौन खरीदे, किसको दिवालिया होना है, सबको पता चल गया था। पर फिर भी एक आदमी आया,
बड़ा हिम्मतवान रहा होगा वो आदमी आया, बोले मैं खरीदना चाहता हूं। उसके दोस्तों ने समझाया पागल मत बनो, पत्नी ने समझाया क्यों मुसीबत मोल लेते हो, बाप ने समझाया क्यों जानबूझकर अजगर के मुंह में हाथ डालते हो। सब उसको समझाने लगे पर वो नहीं माना, बोले नहीं मेरे को खरीदना है, मशीनों सहित खरीद लिया। उस आदमी ने तो सोचा कि हाश जान छूटी, जो मिला सो वाह वाह भाई, कुछ पैसे तो मिले। अब उस आदमी ने भगवान का सुमिरन करके मशीनें भी उसने खरीद ली थी साथ में, मशीनों के द्वारा फिर खुदाई काम करना शुरू किया। 1 फुट भी मिट्टी नहीं हटाई थी कि भरपूर सोना मिल गया, 1 फुट मात्र। ये एक कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, अमेरिका के कोलोराडो की बनी घटना सुना रहा हूं, कहानी नहीं है ये, वार्ता मत समझना इसको, बनी घटना है। 1 फुट गहरा गया, सोना सोना मिल गया, माला माल हो गया। अब वो आदमी अपना भाग्य कूटने लगा, हाय रे, वो बोलने लगा शायद मेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य शब्द, भाग्य के भरोसे कायर लोग बैठे रहते हैं। आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझता है और भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बना लेता है। भाग्य में होगे तो मिलेगा, नहीं नहीं, भाग्य के भरोसे कायर बैठे रहते हैं, भाग्य के भरोसे बुजदिल लोग बैठे रहते हैं। आत्मविश्वासी भाग्य को अपना इच्छानुवर्ती बना लेता है। भाग्य में होगा तो मिलेगा नहीं, क्यों? फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। क्यों कायर बनना, क्यों कमजोर बनना? हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। वो अपना भाग्य कूटने लगा, मेरा भाग्य ऐसा, नहीं नहीं, तेरा हृदय कमजोर है, मनोबल की कमजोरी है। केवल 1 फुट परत हटाई मिट्टी की और माला माल हो गया वो। हम भी अपने जीवन में कैसी भी असफलता मिली हो, पीछे हट मत करना, 1 कदम आगे रखना। सफलता का सूरज आपके लिए इंतजार कर रहा है। काले बादल आ जाते हैं तो सूरज अस्त नहीं हो जाता, केवल छुप जाता है कुछ समय के लिए। थोड़ी हवा चले तेज तो काले बादल छंट जाएंगे और चमचमाता सूर्य नजर आएगा। दुख के बादल को देखकर डरो मत, पहले कितनी भी असफलता मिली उसको याद मत करो। कार चलानी हो तो आगे देखकर कार चलानी पड़ती है, ड्राइविंग सीट पर बैठकर पीछे की ओर देखकर कार चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। स्कूटर चलाना हो तो आगे देखकर स्कूटर चलाना होगा, पीछे देखते हुए स्कूटर चलाओगे तो मरेंगे। धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ते हैं तो तीर दूर तक जाता है, पर तीर पर पत्थर बांधकर रस्सी से फिर छोड़ो तो वहीं गिरेगा आपके पैर में। ऐसे ही दुख, चिंता और विषाद से भरा हुआ मन व्यक्ति को बड़ा घाटे का सौदा करा देता है। ये क्यों करना? आनंद में रहना, कदम आगे रखना। हम जो भी करते हैं वो निष्फल नहीं जाता, निराश नहीं होना चाहिए। हम जो साधना करते हैं, जप करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर जप करते करते, साधना करते करते ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर की मौत हो गई तो अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। परमेश्वर की दिशा में उठाया गया 1 भी कदम वो बेकार नहीं जाता। भगवान की दिशा में किया गया 1 भी विचार वो व्यर्थ नहीं जाता, बड़ा काम करता है। इसलिए कभी भी ऐसा न सोचना कि क्या पता हमारी साधना पूरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अरे जितना भी होगा उसकी अपनी अर्थवत्ता है, क्यों डरते हो? थोड़ा सा भी होगा तो उसकी अपनी अर्थवत्ता है, उसकी अपनी महिमा है। मेरा मन नहीं लगता, भले मुआ मन न लगे, हम लग जाएं, हम बैठ जाएं। मन नहीं लगता इसलिए जप नहीं करेंगे। और फिर लोग बोलते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अरे ये सुमिरन नहीं है, पर ये जप नहीं है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। जप तो हो ही गया, वो सुमिरन नहीं है पर जप तो है, उतनी संख्या तो हमारी हो गई जप की। फिर क्यों जप छोड़ देना? मत छोड़ो, उत्साह से करो। किसान बीज बोता है तो उसको फसल मिलती है कि नहीं मिलती है? हम ये बीज बोएंगे तो हमको लाभ नहीं होगा, भूल में नहीं रहना।
अनिर्विण चेतसा, उत्साह से करते रहना, करते रहना। महापुरुषों की, गुरु की करुणा और आशीर्वाद हमारे साथ है, फिर हम काहे निराश हो जाएं, हम क्यों घबरा जाएं।